सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में यानी कल आपको ये असाइनमेंट दिया था, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था ग्राफ का। ओके, सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ मोशन। तो एक ग्राफ दिया हुआ है आपको। सो दिस इज अ ग्राफ between displacement and time, or we can say that this is a graph between distance and time। distance and time का ग्राफ दिया है, या कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम का ग्राफ गिवन है आपको। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन क्या हुआ है कि आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ मोशन। तो पहले तो आपको इसमें टाइप्स ऑफ मोशन बताना है, उसके बाद ड्रॉ करना है आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं इसको कुछ नोटेशन दे देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको ए कर देते हैं। दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। ठीक है, तो ये जो ग्राफ प्लॉट दिया हुआ था मैं क्वेश्चन में, इसको मैंने डिवाइड कर दिया इसमें ए बी सी डी में। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपको आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट फाइंड आउट करना है कि कौन कौन सा मोशन हो रहा है इसमें। तो अगर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट, तो आप देखें ए टू बी, जब आप ए से बी जा रहे हो, तो ए से बी जाने पर, यानी कि 0 से लेकर 2 सेकंड तक का जो टाइम है, ए से बी जाने पर इसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है या नहीं हो रही? इट्स पोजीशन इज चेंजिंग और नॉट? बोलो बाकी लोग भी, जितने लोगों ने ज्वाइन, जितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। व्हेन वी आर गोइंग ए टू बी, ए टू बी इस ग्राफ में जा रहे हैं, देन पोजीशन इज चेंजिंग और नॉट? सो पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, सो इन ए टू बी द बॉडी इज इन रेस्ट, तो देर इज नो मोशन। ए से बी जब हम जा रहे हैं, कोई मोशन नहीं हो रहा, बॉडी किस में है? रेस्ट में है। ठीक है ना। आगे देखते हैं दूसरा जो पार्ट है इसका, दूसरा पार्ट है बी टू सी। ना बी टू सी आप देखो, ये इस तरीके का कर्व जो है, ये देखो आप, हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया था, ये रहा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसमें बॉडी, ये जो कर्व बन रहा है किसके लिए बन रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन के। दिख लिया आपको? दिस इज अ एक्सेलरेटेड मोशन, ये सॉल्व किया हुआ है हमने। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो अच्छे से, कि बी टू सी क्या हो रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन में भी कैसा एक्सेलरेटेड मोशन है? ये यूनिफॉर्मली। सो दिस इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, नाउ आगे हम बढ़ते हैं, बी से सी के बाद सी टू डी। सी से डी वाला जो पार्ट है इसका, तो सी से डी देखो आप, एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो ये लाइन क्या शो करती है? दिस लाइन विल शो डेट दिस इज अ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये देखो, ये प्लॉट हो रहा है इधर। ये तो खैर स्पीड टाइम का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ देखते हैं हम, ये रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंक्लाइंट लाइन है, इंक्लाइंट लाइन कहाँ मिलती है आपको? जब कौन सा मोशन होता है? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक्सेलरेटेड मोशन बी टू सी। और सी टू डी कौन सा मोशन हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो समझ में आया आपको? किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकते हो आप। तो आपको क्या करना है, जो भी ग्राफ्स हमने स्टडी करे हैं उसको थोड़ा और अच्छे से स्टडी करना है। देन यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट विच टाइप ऑफ मोशन इज अकरिंग ऑन विच टाइम इंटरवल। लाइक इन द टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है, उसमें बॉडी क्या है? रेस्ट में है, तो कोई मोशन नहीं हो रहा है। ए से बी क्या लिखोगे आप? रेस्ट है। बी टू सी में क्या हो रहा है? ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, तो दिस इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, आगे सी टू डी वाला जो है, उसमें कौन सा मोशन आएगा? यूनिफॉर्म मोशन। सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। ओके, नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट के दो हैं, ए और बी। ए में कह रहे हैं कि ड्रॉ अ वीटी ग्राफ। ठीक है, इसमें क्वेश्चन करा है कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है इस पूरे का। तो ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। देखो आप, तो यहाँ तो टाइम ले लेते हैं सेकंड में, और यहाँ हम वेलोसिटी ले लेते हैं मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 0 टाइम इंटरवल कर लेते हैं,
तो 0 दे रखा है आपको, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद 6 गिवन है। ओके, सो हमें ड्राइव करना है, यानी हमें ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो आप, ए से बी सेक्शन जो है, ए से बी सेक्शन में बॉडी किस में है, रेस्ट में है। ए से बी सेक्शन में बॉडी रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी या कुछ वैल्यू होगी उसकी। ए से बी में जो है वो बॉडी रेस्ट में है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी। तो आप एक सीधी लाइन बना दो इधर, तो ये आ गए आप ए से बी। ये तो आपका ए से बी वाला प्लॉट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है जिसमें बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है। तो देखो ये रहा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रही है बॉडी, तो कैसी लाइन बनेगी, इंक्लाइंड लाइन। दिख रहा है आपको। तो आगे आपको क्या करना है, 2 के बाद 2 से लेके 4 तक ये आपने लाइन बना दी इस तरह से। तो बॉडी को एक्सेलरेट कर दिया 2 से लेके 4 तक, ठीक है। आगे क्या हो रहा है इसके बाद, सी से डी। सी से डी कौन सा मोशन है, सी से डी यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जिसमें स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो इसको कांस्टेंट कर दो, यानी एक सीधी लाइन बना दो। कहां तक बनाओगे, 6 तक। तो ये ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। समझ में आया, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें, किसी स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चन करना है, ठीक है। ए से बी में रेस्ट में था, तो स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगी उसकी, 0। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहे हो तो वेलोसिटी क्या होगी, 0। ए से बी तक वेलोसिटी क्या होगी, 0। बी से सी तक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक्सेलरेटेड मोशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें क्या होता है, इंक्लाइंड लाइन आती है। तो इंक्लाइंड लाइन बना दो आप बी से सी तक, ठीक है। उसके बाद सी से डी क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, इसमें स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो कांस्टेंट रहती है तो क्या होगा, एक सीधी लाइन आ जाएगी ऐसे, इस तरह से सी डी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ बन जाएगा ये, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, जो इसका सेकंड, इसका बी पार्ट पूछा उन्होंने। इससे पूछा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, व्हाट इज अ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना देते हैं, देखो आप। और आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा, आप भी ड्रॉ कर सकते हो। तो वही करना है हमें, एक्सिस बना लो, इसको 0 कर दो, 1 2 3 4 5 6। इधर टाइम ले लिया सेकंड में, इधर हमने एक्सेलरेशन ले ली मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। नाउ दिस 2 4 और 6, ठीक है। तो अब आप वापस से देखो, फ्रॉम ए टू बी बॉडी इज इन रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो यहाँ से यहाँ तक आ जाओ आप, सीधे आ जाओ यहाँ से यहाँ तक 0 पर, ठीक है। 0 से 2 सेकंड तक कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब 2 सेकंड से, यानी कि बी टू सी वाला जो सेक्शन है उसमें वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। यानी बी टू सी में उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। तो बी टू सी में हम उसका एक्सेलरेशन ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये बी वाला पॉइंट हो गया और ये सी हो गया, और ये इसका एक्सेलरेशन हो गया, एनी एक्सेलरेशन। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उसको कांस्टेंट कर देंगे। ये वाला पॉइंट आपका बी टू सी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट में हो रहा है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तब जो एक्सेलरेशन होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, सब पता है आपको। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, 4 to 6 क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये डी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, डी पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन बनेगा इस क्वेश्चन का। इसमें आपसे पूछा था पहले तो जो भी मोशन हो रहा है वो आइडेंटिफाई करो, और मोशन आइडेंटिफाई करने के बाद आप वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ प्लॉट करो। समझ में आया, कोई क्वेश्चन हो किसी का तो बताओ, एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, किसी को कुछ क्वेश्चन करना हो, किसी भी स्टूडेंट्स को। क्लियर है ये, ओके कर दो अगर समझ में आ गया तो, ओके कर दो, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बताना है, ठीक है। देखो देखो इंशिया, देखो ए टू बी जो हो रहा है, ए टू बी जो मोशन है ही नहीं वहां पर, बॉडी किस में, रेस्ट में है। तो रेस्ट में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो 0 पे आ जाओ। आप ये ध्यान रखना कि वाई एक्सिस पर आप जो क्वांटिटी ले रहे हो वो एक्सेलरेशन है, 0 है तो 0 पे रहोगे। तो ए से बी तक एक्सेलरेशन 0 है। नाउ बी टू सी वो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली विद सम एक्सेलरेशन।
तो मान लो उसका एक्सेलरेशन इतना है, कोई क्वांटिटी है एक्सेलरेशन की, तो B2C क्या रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक सीधी लाइन आ जाएगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी है उसकी वैल्यू, तो एक सीधी लाइन आ जाएगी हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है C to D, तो यूनिफॉर्म मोशन जब होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है। तो जीरो होता है तो इस वापस आ जाओ, आप जीरो पर आ जाओ। तो एक्सेलरेशन जीरो कहाँ है, इस एक्स एक्सिस पर, यानी टाइम एक्सिस पर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो ये जीरो हो गया। अब सही है इंशिया? इंशिया समझ में आ गया बेटा सबको? इंशिया बताओ। अच्छा, ओके, ठीक है ना। अब एक टॉपिक ले लेते हैं जो इसका लास्ट टॉपिक है, एंड विल ट्राई टू फिनिश दिस टॉपिक इन टुडेज क्लास, है ना। आज अपन को खत्म करना है इस टॉपिक को, देखो आप। और उसके बाद आप लोग चाहोगे तो कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह ले लेंगे हम, है ना। उसके बाद अगर आपकी इच्छा है टू टेक अ क्लास फॉर अ न्यूमेरिकल, देन आई विल टेक अ क्लास, बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू वांट टू सॉल्व मोर न्यूमेरिकल्स, आप मुझे बता देना सर हम और सॉल्व करना चाहते हैं, या ऐसा करना, अभी सैटरडे संडे है, आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर देना, तो उसी की क्लास ले लूंगा मैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इससे पहले जो सॉल्यूशन किया था हमने, उसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड, ठीक है। अभी जो हम मेथड ले रहे हैं उसको बोलेंगे ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो आप देखो कैसे डिराइव करेंगे इसको, काफी इजी है। हम लेते हैं, पहले कुछ लाइन लिख लेंगे, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ पर ऑन कर देते हैं इसको, ऑफ को, ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। सो लेट्स सी हियर। So we take velocity here on y-axis, so this is a velocity, and we take time here on x-axis, this is a time. Now there is a origin O, ठीक है। सो ऑल द जो पैरामीटर्स हमने पहले लिए थे, सेम टू सेम ले रहे हैं यहाँ पर भी। वी अज्यूम दैट इट्स मोशन स्टार्ट फ्रॉम टाइम जीरो, जीरो से इसका मोशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u। अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो मोशन यहाँ से स्टार्ट होगा, और कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा ये, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है हमारी जा रही है, मोशन जो हो रहा है ए टू बी, ओके। नाउ इन दिस ए टू बी, लेट्स सी हियर। सो ए बी सी एंड दिस इज डी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनिशियल इसका टाइम है, टाइम हमने ले लिया टी इजिकल टू 0 सेकेंड, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर ओ पॉइंट पर जो इसका टाइम है वो है 0 सेकेंड, यहाँ पर जो इसका टाइम है टी इजिकल टू टी सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल कितना होगा बताओ, टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, टी सेकेंड का टाइम इंटरवल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। टी माइनस जीरो करोगे तो टी सेकेंड आ जाएगा। नाउ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू, so this is a initial velocity u, its final velocity is v, so this is a final velocity v. Now if I take this distance, then this distance is how much, v minus u, ठीक है। इस ग्राफ में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। ग्राफ में किसी बच्चे को मैं दोबारा बता देता हूं कि हमने कंसिडर करा है कि
1 सेकेंड, ठीक है। सो आई कंसिडर दैट देर इज अ ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ में चल रहा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। तो उसका हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब आप बनाओगे, तो हमने ड्रॉ करा हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से बनेगा। ये एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है। तो एक ग्राफ बन गया। इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी वो कितनी है, u है। तो देखो ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे हम किसको ले रहे हैं, वेलोसिटी को, और x एक्सिस पे किसको ले रहे हैं, टाइम को। तो यहां से यहां तक o से लेके a तक का जो है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनिशियल वेलोसिटी को। तो o से लेके a तक की जो डिस्टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको कितना माना है अपन ने, u। जो भी मेजर करोगे आप कहां से मेजर करोगे, ओरिजिन से। सिमिलरली जब वो ए से लेके बी तक आप आ गए, तो बी पर जो वैल्यू होगी वेलोसिटी की, बी पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर, यहाँ कितनी होगी, v होगी। तो यहाँ बॉटम से लेके ऊपर तक की जो डिस्टेंस है, इसको लेंगे हम v। v क्या होगी, अपनी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और एक पॉइंट और ले लिया मैंने, b से लेके c तक की डिस्टेंस। तो b से लेके c तक कितना होगा, ये कंप्लीट v है, ये वाला नीचे वाला u है। तो bc कितना हो जाएगा, v माइनस u। समझ में आया, समझ में आया। इसमें डायग्राम में कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी से बता दो। डायग्राम में किसी स्टूडेंट को दिक्कत है क्या, और नहीं है तो फिर ओके, ओके लिख दो ताकि आगे बता दे। किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है, डायग्राम जो मैंने प्लॉट करा है इधर, ग्राफ जो प्लॉट करा है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ प्लॉट करा है, इसमें दिक्कत है किसी को, किसी वैल्यू में दिक्कत हो, दोबारा बता देता हूँ। t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू t सेकेंड तक मोशन हुआ है। हाँ चिन्ह में देख लो, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू t सेकेंड तक मोशन हुआ है। तो टाइम इंटरवल कितना होगा, t माइनस 0 यानी कि t। तो टाइम इंटरवल कितना आ गया आपका, t सेकेंड। s मतलब सेकेंड उसकी यूनिट है, ठीक है। तो टाइम इंटरवल आ गया t सेकेंड। अब जब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टाइम था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u। तो यहाँ से o से लेके a तक की वैल्यू कितनी होगी, u होगी। उसको मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ, ये रहा u। ओ ए और सी डी जो है एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये यू हो गया, इनिशियल वेलोसिटी आ गई आपकी यू, ठीक है। अब ये मोशन कहां से कहां तक जा रहा है, ग्राफ कहां से प्लॉट है अपना, ए से लेके बी तक। तो जब वो बी पर पहुंच गया, तो बी पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वी। बी वाला जो पॉइंट है उसमें फाइनल वेलोसिटी कितनी है उसकी, वी। तो मेजर कहां से करोगे, बिल्कुल ओरिजिन से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ओ से लेके ऊपर तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ तक की डिस्टेंस, यानी डी से लेके बी तक की डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएगी आपकी, वेलोसिटी वी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ है, किसी को दिक्कत हो तो बताओ। सिमिलर आप चाहो तो इसको इस साइड भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दिस वैल्यू इज यू एंड दिस वैल्यू इज वी, ठीक है। वो पैरेलल है इस साइड के, तो आप इस साइड लिखोगे ज्यादा सही रहेगा। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, आगे बढ़े। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब ओके, जल्दी से ओके लिख दो, आगे करते हैं फिर सॉल्व। तो यहां से हमें सॉल्व करना है पहला, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं अपन, ठीक है। तो देखो, हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्सेलरेशन को। सबको पता है, हमें ऑलरेडी वी स्टडीड दिस, दैट स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन आएगी हमारी, इसकी स्लोप निकालनी है ए से बी तक। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप कैसे निकालोगे आप, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ऐसे ही निकालोगे स्लोप इसकी। तो स्लोप निकाल लो आप। तो ये ग्राफ है आपका। तो यहाँ पर देखो आप, जब आप बी पॉइंट पर आए, यानी जो चेंज इन वेलोसिटी वो कितना है, बीसी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी कितना है आपका, बीसी, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना आएगा यहाँ से, एसी, एसी या ओडी, ठीक है। बीसी आपको निकालना है, ये डिस्टेंस निकालनी है। अगर बीसी, तो बीसी कैसे आएगा आपका,
बी सी अगर मुझे निकालना है तो बी सी कैसे आएगा, बी डी, मतलब कंप्लीट जो है इसका बी डी माइनस बी सी एंड डिवाइड बाय दिस ए सी। ठीक है, बी डी की वैल्यू कितनी है, बी से लेके डी तक की वैल्यू कितनी है, वी, तो यहाँ पर वी रख देंगे, माइनस बी सी, बी से लेके सी तक की वैल्यू, जब बी सी तो हम फाइंड आउट ही कर रहे हैं, यहाँ पर आएगा आपका सी डी। ठीक है, तो सी डी कितना आपका, सी डी कितना है यू। यहाँ पर आ जाओ आप ए सी, ए से लेके सी तक, तो देखो ए से लेके जो सी तक की डिस्टेंस है तो पैरेलल है ओ से लेके डी तक की। ठीक है, तो टाइम इंटरवल आ जाएगा, वही आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा। और एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करा है, ए से रिप्रेजेंट करा है। थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर लो तो आपके पास आ जाएगा वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, u प्लस ए टी। ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आप ग्राफिकली भी इसको सॉल्व करते हो, इस तरह से डिटरमाइन कर सकते हो आप। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, ये ग्राफ तो समझ में आ गया ना आपको सबको। एक बार और देख लो आप, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर आप स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या देती है आपको, एक्सेलरेशन। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगी आपको, एक्सेलरेशन। तो स्लोप कैसे निकालोगे आप, चेंज इन वेलोसिटी यानी चेंज इन वाई क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन एक्स क्वांटिटी। तो चेंज इन वाई क्वांटिटी क्या है, अपनी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, बी से लेके सी तक, बी सी। ठीक है, तो ये बी सी लिख दिया, और टाइम कितना चेंज हुआ है, ए सी। ठीक है, BC डिवाइड बाय AC, समझ में आ रहा है। वेलोसिटी तो कितनी चेंज हुई है, BC, और टाइम कितना चेंज हुआ है, AC। ना BC आप इधर से अगर आपको निकालना है तो BC कैसे आएगा, पूरा का पूरा ले लो BD, दिस BD माइनस CD। इस BD में से अगर CD को माइनस कर दिया जाए, why we have taken change in velocity BC। चेंज इन वेलोसिटी BC तो है, देखो ना पहले इनिशियल इनिशियल कितना था उसका U था, यानी इनिशियल कितना था OA था, और फाइनल कितना हो गया उसका, इनिशियल कितना था ओ से लेके ए तक, मतलब ये सी डी था, और उसके बाद कितना होगा बी डी। ध्यान से देखना इंशिया, इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, ये सी डी थी, दिख रहा है सी डी, यू थी यानी के, और बाद में कितनी हो गई, बी डी हो गई। तो चेंज कितना होगा, बी डी में से सी डी माइनस करोगे ना। समझ में आ रहा है इंशिया, ओके लिखना अगर समझ में आ गया तो, है ना। तो हमारे पास चेंज कितना हुआ, बीसी तो हुआ ना चेंज, इनिशियली सी डी था, इनिशियली सीडी था, फिर बढ़ के हो गया बीडी हो गया। तो चेंज कितना हुआ, बीसी हुआ ना, इसमें से इसको माइनस करोगे ना आप, सीडी में से बीडी को माइनस करोगे तभी तो आएगा बचा हुआ। बोलो इंशिया, समझ में आया, बताओ इंशिया बोलो, तभी करेंगे आगे। ठीक है ना, ये ग्राफ देखना आप अच्छे से। ठीक है, ग्राफ अच्छे से देखना, उससे समझ में आएगा आपको। पहले इनिशियल सीडी थी, सीडी मतलब यू थी, बाद में वेलोसिटी हो गई बीडी, बीडी मतलब कितनी हो गई वी। आपसे कह रहे चेंज निकालो, तो चेंज यही वाला होगा ना, दिस इज अ चेंज, ये वाला चेंज होगा आपका। ठीक है, तो चेंज कितना होगा बीसी, वो कितना आएगा वी माइनस यू। ठीक है, ऐसे टाइम लोगे तो ओडी और ए सी पैरेलल है एक दूसरे के, तो जितना टाइम इधर उतना टाइम इधर भी होगा। ठीक है, तो आप ये लिख दो। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, समझ में आ गई। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप डिराइव करते हैं अपन, ओके अब डिराइव करते हैं सेकेंड वाले, है ना। 1 सेकेंड, ठीक है। तो बी लेते हैं हम, बी है सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन डिराइव करते हैं, तो सेकेंड इक्वेशन से हम निकालते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल टी। ठीक है, मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल टी। ठीक है, तो ग्राफ से पता करना है पर अब मेरे को, तो ग्राफ से कैसे पता करते हैं, इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ,
जो आप निकालोगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनाया है उसका एरिया जो होगा वो क्या देता है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल। पता है ये फॉर्मूला हमने क्या हुआ है ना, एरिया ऑफ डिस्टेंस कवर्ड मान लो हमने मानी कि डिस्टेंस कवर कितनी है, एस है, डिस्टेंस कवर कितनी है, एस, सिंबल दे दिया एस, ठीक है ना। अब एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ बीटी ग्राफ। तो एरिया जब आप निकालोगे तो आप ध्यान से देखो, एरिया कौन सा आएगा, एरिया आएगा कंप्लीट दिस एरिया एंड प्लस this area, so this first one this and second one this, इसका ये पूरा, यानी ये जो vt का ग्राफ बना है और ये जो टाइम एक्सिस है, इनके बीच vt ग्राफ एंड टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो पूरा लेना है आपको। तो यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ vt ग्राफ, ठीक है। तो एरिया ऑफ vt ग्राफ में क्या आएगा आपके, इधर देखो आप, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल बन रहा है आपका ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्या बन रहा है आपका, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, ठीक है, समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूरा आएगा, है ना। एरिया डिस्टेंस आपको अगर निकालनी है तो ये जो कर्व बनाया है आपने, ग्राफ बनाया है ए बी, ये ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का कंप्लीट एरिया। तो कंप्लीट एरिया जो है उसमें दो चीजें बन रही है, एक तो ये बन रहा है ट्राइंगल और दूसरा बन रहा है ये रेक्टेंगल, यहाँ पर टू, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकालोगे, 1/2 बेस, बेस कितना है इसका एसी, बेस है इसका एसी, इंटू हाइट, हाइट कितनी है इसकी बीसी, समझ में आया। बेस तो हो गया आपका एसी और हाइट कितनी हो गई इसकी बीसी, प्लस रेक्टेंगल का आपको मालूम है, रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, एसी, एसी इंटू सी डी, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो, तो 1/2, 1/2 ए सी, ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है, ए सी कितना है, टी के बराबर है, तो ए सी की वैल्यू तो आप टी रख देना, इंटू बी सी, बी सी ये रहा, बी सी की वैल्यू किसके बराबर है, वी माइनस यू के बराबर, बी सी कितना है, वी माइनस यू, तो बी सी की वैल्यू रख दो वी माइनस यू। नाउ प्लस अगेन ए सी, ए सी कितना है आपका टी, एन इंटू सी डी, सी डी की वैल्यू कितनी है यू, देखो इधर सी डी कितना है आपका यू, तो यहाँ रख दो यू, ठीक है। ओके यहाँ तक आ गया। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, 1/2 वी माइनस यू टी प्लस यू टी, ये आपके पास वैल्यू आ गई एस की, ठीक है। इसको हम एक इक्वेशन कर देते हैं, इसको कर देते हैं इक्वेशन, अभी तक कोई, हाँ इसको इक्वेशन ए कर देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आप, ये जो v माइनस यू है, v माइनस यू किसके बराबर होता है, बिकॉज v माइनस यू अगर निकाला जाए, बिकॉज v माइनस यू इज इक्वल टू 80, समझ में आ रहा है। v माइनस यू किसके बराबर है, 80 के बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से v माइनस यू किसके बराबर होता है, 80 के बराबर होता है। तो आगे सॉल्व कर दो, v माइनस यू की वैल्यू रख दो 80, तो ये आ जाएगा 80, देन t तो है ही सही आपका, प्लस ut, इसको आगे आप सॉल्व करो, तो s इजिकल टू आ जाएगा आपके पास ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगी, दिस इज अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इस तरह से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। बताओ किसी को प्रॉब्लम हो, किसी को कुछ इश्यू है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है आपको, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल टी, तो कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ वी टू ग्राफ, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ का मतलब है ये रहा वीटी ग्राफ आपका ए से लेके बी तक का, तो ये, और एरिया कहां से लेना है, टाइम एक्सिस तक का, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है और एक रेक्टेंगल बन रहा है, 1 और 2, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालना और रेक्टेंगल का एरिया निकालना, ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ए बी सी, रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है इसमें, ओ ए सी डी, तो ट्राइंगल का एरिया निकालो, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस हो गया ए सी और हाइट हो गई बी सी, ऐसे इसका निकालो ए सी इंटू सी डी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो, ठीक है। वैल्यूज रख दो, आप यहाँ तक आ जाओगे, इसको इक्वेशन ए कर देना, ठीक है। इक्वेशन ए करने के बाद इस v माइनस यू की वैल्यू रख दो 80, और फिर ये सॉल्यूशन कर लो, तो ये आ जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जिसको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी आ गई, वो थर्ड बहुत आसानी से कर सकता है। वो कैसे, ये इक्वेशन ए तक सेम स्टेप है,
ठीक है, ध्यान से सुनना आप। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इक्वेशन ए तक सेम स्टेप है, यही की यही स्टेप आपको करनी है। बट अब ये ध्यान रखें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में टी नहीं आता, तो अपन को यहां से क्या करना है, टी हटाना है बस। तो देखो आप कैसे होगा, सी ले लेते हैं हम, सी ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है हमें, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से क्या होता है, बिकॉज v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, तो यहां से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v माइनस यू बाय ए। कोई दिक्कत नहीं है, ये कैसे आया आपकी फर्स्ट इक्वेशन से, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन से आ गया, सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ले लेते हैं हम जो अपनी इक्वेशन ए है, ये देखो आप, हम ले लेते हैं दिस इक्वेशन ए। सो फ्रॉम इक्वेशन ए, तो इक्वेशन ए से हमारे पास है एस इज इक्वल टू 1/2 v माइनस यू, और जो ये t है, t की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दो, t की जगह वैल्यू पुट कर दो v माइनस यू बाय ए, ठीक है। और प्लस u, और अगेन t की वैल्यू रख दो आप, यहां से t की वैल्यू कितनी है आपके पास, v माइनस यू डिवाइड बाय ए। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन ए ये लिखी हुई है, देख लो 1/2 v माइनस यू टी प्लस यू टी, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, t की वैल्यू पुट करनी है v माइनस यू बाय ए, ठीक है, जो किससे निकाली आपने, फर्स्ट इक्वेशन से। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टी नहीं आता, ये ध्यान रखना आप। थर्ड इक्वेशन में टी नहीं आता, तो हमको इधर से टी हटाना है, तो टी को हटाने के लिए टी की वैल्यू रख दी v माइनस यू बाय ए। अब आगे देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा 1/2 ए, ठीक है। यहां पर आपके पास आ जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाय ए, ठीक है। 1/2 ए तो इधर आ गया आपका पास, और यहाँ पर आ गया आपका 1 सेकेंड, इसको स्टेप सही करनी पड़ेगी, 1 सेकेंड। तो यहाँ से एस निकाल रहे हो आप, तो यहाँ पर एस इजिकल टू 1/2 वी माइनस यू था, तो 1/2 वी माइनस यू आ गया आपके पास, 1/2 वी माइनस यू, ध्यान से देखना आप स्टेप को, ठीक है। और ये v माइनस यू एक इधर है, और a इसके साथ कर दिया अपन ने, प्लस इसको कर दो u, v माइनस यू, और ये डिवाइड बाय a कर दो। आगे स्टेप देखो आप, यहां से आपके पास देखो v माइनस यू कॉमन आ जाएगा। क्यों कॉमन आ जाएगा, इधर देखना जरा सा आप, ये रहा v माइनस यू, और इधर से ये रहा v माइनस यू, तो v माइनस यू कॉमन आ रहा है, तो v माइनस यू को तो आप बाहर कॉमन ले लो, ठीक है। अंदर आपके पास क्या बचेगा, 1/2 ए v माइनस यू, एंड यहां से बचेगा प्लस u बाय ए, ठीक है। अब यहां से भी आप देखो, ये a इसमें भी आ रहा है, a इधर भी आ रहा है, तो इस a को भी बाहर ले लो आप, तो आ जाएगा आपके पास v माइनस यू डिवाइड बाय ए, और अंदर बचेगा आपके पास v/2 माइनस u/2 और प्लस u, ठीक है। ये आ गया आपका v माइनस यू बाय ए। अंदर देखो आप, इस u/2 में से, अगर आप u को माइनस करोगे, तो कितना क्या आएगा आपका, ये प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो आएगा v/2 प्लस u/2, ठीक है। थोड़ी सी स्टेप्स हैं इसमें, मैथ्स आपको करनी पड़ेगी, है ना, भले ही दोबारा मैं सॉल्व करा दूंगा आपको, दोबारा देख लेना, बट अभी देखो आप सॉल्यूशन इसका। यहां से आपके पास बचेगा v/2 प्लस u/2, ठीक है। तो यहाँ आप ये कॉमन ले लो, तो देखो ऊपर आपका बच जाएगा v माइनस यू, और इधर बचेगा v प्लस यू, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 है, एस इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी प्लस यू डिवाइड बाय 2 है। अब सही हो गया होगा, देखो अब नहीं हो रहा होगा फ्रीज, अब नहीं हो रहा होगा फ्रीज, देखो सही आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ये वही इक्वेशन बन गई, इसको इधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा 2as, और इधर से बचेगा आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आ जाएगी आपके पास थर्ड इक्वेशन।
इधर थोड़ा सा मैथ्स है, मैं आप चाहो तो मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट ये बताओ आपको समझ में आया क्या? समझ में आया, ये दोबारा सॉल्व करूं बताओ? बाकी लोग, बाकी स्टूडेंट, रिमेनिंग स्टूडेंट्स, देखो कुछ नहीं करना आपको। यहां तक आपने इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है। हाँ देखो इंशा, ये इक्वेशन आपने ऑलरेडी सॉल्व करी हुई है, ठीक है ना? एस यहां तक ए वाली। तो इस इक्वेशन से अपन को टी हटाना है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टी नहीं आता। तो यहां से टी हटाना है, तो टी कैसे हटाओगे? फर्स्ट इक्वेशन से। टी कैसे हटाओगे? फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू क्या होती है? वी माइनस यू बाय ए। फर्स्ट इक्वेशन से टी की वैल्यू कितनी होती है? वी माइनस यू बाय ए। तो यहाँ पर वी माइनस यू बाय ए रख दो आप इस इक्वेशन में। तो जहां जहां पर भी टी आ रहा है इसमें, वहां पर वी माइनस यू बाय ए रख दो। और वी माइनस यू रख ए, वी माइनस यू बाय ए आप रखोगे, उसके बाद बस आपको ये सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन कर लोगे या नहीं कर पाओगे? या बताऊं दोबारा मैं? एक बार और सॉल्व करूं क्या? देखो इधर, अच्छा रीजॉइन कर लेना है ना? रीजॉइन कर लेना अगर ये सेशन एंड हो जाए। इधर देखो मैं दोबारा सॉल्व कर देता हूँ थोड़ा, आपको थोड़ा वहां पे ऐसा लगा होगा कंजेस्टेड था। तो हमारे पास इक्वेशन ए जो थी वो ये थी कि एस इज इक्वल टू 1/2, देख लो दोबारा देख लो, 1/2 वी माइनस यू टी प्लस यू टी। यही इक्वेशन थी, ऑलरेडी थी हमारे पास इक्वेशन। अब a इज इक्वल टू क्या होता है? v माइनस यू बाय टी होता है। तो यहां से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? v माइनस यू बाय ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? अब ये वैल्यू यहाँ रख दो। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/2 वी माइनस